हेलो गाइस, तो आज हम लोग को एक प्रॉब्लम मिली है। हम लोग वो सॉल्व करेंगे कि हमें एक कोई एरे दी होगी। हमें कोई एरे दी होगी जिसका इनपुट जो होगा वो जीरोस एंड वंस होगा। ठीक है, एरे में जो भी एलिमेंट होंगे वो जीरोस एंड वंस होंगे। हमें उसको सॉर्ट करनी है। तो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमें जो गिवन एरे दी होगी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, जीरोस वन जीरो वन जीरो वन 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 जीरो जीरो जीरो। ठीक है, तो इसको हमें सॉर्ट करके फाइनल आंसर क्या आएगा? 3 0 4 5 6 0। तो यहाँ 6 0 आ जाएंगे। ठीक है, वन कितने हैं? 1 2 3 2 5। तो 5 1s आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल आउटपुट होगा। ठीक है, फाइनल आउटपुट हो गया हमारा। तो अब हमने कौन कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ रखी है? हमने पढ़ रखी है बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट। ठीक है, ये दो एल्गोरिथम पढ़ रखी है। अगर बबल सॉर्ट देखोगे तो बबल सॉर्ट जो होती है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, वर्स्ट के एवरेज केस और वर्स्ट केस में। ठीक है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन में। हमें जरूरत नहीं है इन सॉर्टिंग एल्गोरिथम की, हमें जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हमारे पास जो नंबर है वो एक रेंज में है, 0 और 1, केवल दो ही नंबर है। ठीक है, दो नंबर है और रेंज में 0 और 1 दो नंबर है। हमें पता है 0 आएगा या 1 आएगा। कोई भी जो भी एरे होगी उसमें या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, केवल दो एलिमेंट होंगे। तो इसको हम ऑर्डर ऑफ एन में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ एन में कर सकते हैं। तो अब कैसे करेंगे? तो बताते हैं कैसे करेंगे। अगर किसी ने मिस कर दिया है तो बबल और मर्ज सॉर्ट को देख ले। ठीक है, हो गया ना? हाँ, ठीक है। तो हम हम्म तो लॉजिक अब हम लोग क्या लगाएंगे? सिंपल लॉजिक है। क्या कर लेंगे हम लोग? काउंट कर लेंगे। काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ जीरोस को। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस को हम लोग काउंट कर लेंगे। नंबर ऑफ जीरोस को काउंट कर लेंगे और नंबर ऑफ वंस को काउंट कर लेंगे। नंबर ऑफ वंस को काउंट करने की जरूरत भी नहीं है। अगर हम एरे की लेंथ में माइनस कर देंगे नंबर ऑफ जीरोस को तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वंस हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे हुआ? क्योंकि एरे में जो है वो जीरोस प्लस वंस इक्वल टू टोटल एलिमेंट। ठीक है, टोटल एरे लेंथ, एरे डॉट लेंथ। ठीक है, तो जो भी एरे डॉट लेंथ में जितने भी एलिमेंट होंगे वो या तो जीरो से या तो वन से, तो जीरोस प्लस वंस का समेशन होगा जितने भी काउंट होंगे वो 1 के बराबर होगा। अगर हमें जीरोस का पता है तो 1 का निकालने के लिए हम 0 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो वंस का हमारा क्या आ जाएगा? एन माइनस काउंट ऑफ काउंट जीरो। ठीक है, तो ये हमारा वंस का हो गया काउंट। तो इस तरीके से पता चल गया। एक बार हमें ये पता चल गया नंबर ऑफ वंस कितने, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? एरे में, सिंपल सा एरे में ओवरराइड करते चले जाएंगे। जितने हमारे पास जीरो हैं स्टार्टिंग में हम जीरो डाल देंगे, फिर वंस डाल देंगे। फॉर एग्जांपल हमारी गिवन एरे ये है। ठीक है, ऊपर दी हुई है हमारी एरे। तो ये हमारी गिवन एरे थी। ठीक है, ये एरे थी। तो इसमें 0 1 ये है। तो अगर हम फॉर लूप लगा के काउंट ऑफ जीरो की निकालेंगे तो काउंट ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। काउंट ऑफ जीरो 6 है। काउंट ऑफ वन अगर हमें निकालना है तो हम क्या कर लेंगे? एन, लेंथ माइनस लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 - 6। ठीक है, तो एक बचा 5। तो 5 एक है, नंबर ऑफ वन जो है 5 है और नंबर ऑफ जीरो जो है वो 6 है। ठीक है, तो जीरो की संख्या 6 है और वन की संख्या 5 है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर लेंगे? हम लोग जितने भी वन है, ठीक है, वो वन अब हम लोग इस एरे में, जितने भी जीरो हैं वो इस एरे में स्टार्टिंग से डालते रहेंगे। तो ये हम लोग कर लेंगे वाइल जब तक हमारे पास
काउंट 0 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। जब तक हमारे पास काउंट 0 ग्रेटर देन 0 है, तब तक हम क्या करेंगे, एरे के स्टार्ट एक करंट पोजीशन ले लेते हैं, ठीक है। करंट हमारे 0 है, एरे के करंट में हम लोग क्या असाइन कर लेंगे, 0, ठीक है। काउंट को माइनस माइनस करेंगे और करंट को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमारा करंट अभी 0 होगा, तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। काउंट हमारा 5 हो गया, काउंट 4 हुआ, करंट यहाँ पे आया, ये 0 हो गया। फिर यहाँ पे आया, ये 0 है तो ये 0 ही है, ठीक है। यहाँ पे 0 कर दिया, ठीक। फिर काउंट की वैल्यू हम डिक्रीमेंट करते जाएंगे, यहाँ 3 हो गया, करंट हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। करंट 3 यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर हमने अरे करंट में 0 किया, अब काउंट को माइनस किया, माइनस करके 2 हुआ, करंट प्लस प्लस किया, तो करंट हमारा फोर्थ इंडेक्स में पॉइंट कर रहा है, ठीक है। काउंट में हमारे 2 था ना, तो अब यहाँ पे हमारा अरे काउंट को 0 कर दिया है, तो 0 ऑलरेडी था, कोई दिक्कत नहीं। काउंट में हमने एक माइनस किया, 1 बचा, करंट को प्लस प्लस कर दिया, तो यहाँ पे हमारे देख रहे हो स्टार्टिंग में 6 0 आ जाएंगे। अरे काउंट को हमने 0 कर दिया, काउंट माइनस माइनस किया, तो ये हमारा काउंट 0 का माइनस माइनस होगा, तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब करंट प्लस प्लस, करंट हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब हमारा काउंट 0 हो गया, ये लूप फॉल्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, वाइल कंडीशन लगा के सेम कंडीशन फॉर काउंट 1 लगा लेंगे, ठीक है। ग्रेटर देन 0 और सेम कंडीशन लगा लेंगे, तो ये हमारा लूप चल जाएगा, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन आएगी, ठीक है। तो इसमें हमें क्या 2 टाइम्स इटरेशन करना पड़ रहा है, 2 टाइम्स इटरेशन करना पड़ रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 2n होगी, जो कि अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर ऑफ n है, ठीक है। तो इसको अब हम लोग कोड करके देख लेते हैं, जो बोला है अब वो हम कोड करके दिखाते हैं जावा स्क्रिप्ट में कैसे करते हैं। देखो, फंक्शन सॉर्ट जीरोस 0 1, ठीक है। ठीक है, इससे एरे पास होगी, हमें इसको सॉर्ट करके रिटर्न कराना है, ठीक है। तो हमने कोई करंट इनिशियलाइज कर लिया जो कि 0, ठीक है। अब हम लोग ने क्या किया, करंट इनिशियलाइज कर लिया, काउंट 0, ठीक है। काउंट 0 इनिशियलाइज कर लिया, 0 है, ठीक है। अब हम लोग काउंट 0 की काउंटिंग कर लेते हैं, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, करंट हमारा अगर 0 के बराबर है, ठीक है, 0 के बराबर है करंट एलिमेंट, तो काउंट 0 को हम लोग ने इंक्रीमेंट कर लिया, ठीक है। जैसे ये लूप खत्म होगा, तो हम लोग काउंट 1 बना लेते हैं। अब काउंट 1 असाइन एरे डॉट लेंथ माइनस काउंट 0, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ वंस आ गए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास काउंट 0 है, जब तक हमारे पास काउंट 0 ग्रेटर देन 0 है, जब तक हमारे पास काउंट 0 ग्रेटर देन 0 है, तब तक हम एरे ऑफ करंट में क्या साइन कर देंगे, एरे ऑफ करंट में 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, काउंट को डिक्रीमेंट करेंगे, काउंट किसके, काउंट 0 को डिक्रीमेंट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे काउंट 0 को चेक कर रहे हैं, और करंट को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। सेम हमारा 1 के लिए चलेगा, काउंट 1 ग्रेटर देन 0 एरे करंट काउंट 1 माइनस माइनस करंट प्लस प्लस, ठीक है। ये हमारा आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी एरे सॉर्ट हो गई, ओके। सेम सेम में ही हमने इन प्लेस सॉर्टिंग की है, ठीक है। उसी, कोई एक्स्ट्रा एरे नहीं ली है, ठीक है। हमारी सॉर्टिंग भी हो गई। अब हम लोग कंसोल करा लेते हैं, जैसे कि सॉर्ट 0 1, हमने कोई एरे पास की 0 1 1 1 1 0 0
0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0। ठीक है, ये हमने एक एरे ले ली। तो सीधी एरे, नोड एरे 5.js अनडिफाइंड। ओके, तो ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है ना, इसलिए अनडिफाइंड आ रहा है। तो इसको हमें एक वेरिएबल में इनिशियलाइज करना होगा। कॉन्स्ट एरे में हमने ये इनिशियलाइज किया, यहाँ से एरे पास किया, फिर ये एरे मैंने कंसोल की। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे। तो देखो हमारे पास सॉर्टेड एरे आ गई, 0 0 0 फिर 1 1 1, ये सॉर्टेड एरे आ गई। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग देख लेते हैं। ये लूप चलेगा n टाइम्स। ठीक है, ये लूप कितना चलेगा, काउंट टाइम्स, काउंट 0 टाइम्स, ये काउंट 1 टाइम्स, काउंट 0 प्लस काउंट 1। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए बार बार कैलकुलेट कराता हूँ कि तुम लोग की प्रैक्टिस हो जाए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो ये हमारा लूप कितनी बार चल रहा है, n टाइम चल रहा है। ठीक है, ये लूप कितनी बार चल रहा है, काउंट 0 टाइम चल रहा है। ठीक है, ये लूप कितनी बार चल रहा है, काउंट 1 टाइम चल रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कितना हमारा टोटल हो रहा है, n प्लस काउंट 0 प्लस काउंट 1। ठीक है, एक मिनट। n प्लस काउंट 0 प्लस काउंट 1। ठीक है, ये काउंट 0 प्लस काउंट 1 मैंने बताया था ना, ये n होता है। तो टोटल 2n टाइम्स। तो ये क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 2n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 इटरेशन करने पड़ रहे हैं, 2 इटरेशन। ठीक है, अब हमें देखो, आ, हमने बता दिया ऑर्डर ऑफ n में कर दिया, 2 इटरेशन हो रहे हैं। लेकिन इंटरव्यूअर क्या कहे, फर्दर कहेगा कि इसको 1 गो में करो, 1 इटरेशन में। क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन मुझसे अमेजोन में पूछा गया था, अमेजोन के इंटरव्यू में पूछा गया था ये क्वेश्चन, कि उसमें ये था कि 0 1 एंड 2 तीन एलिमेंट थे। तो मैंने ऐसे ही बताया था पहले कि 0 को काउंट कर लेंगे, 1 को काउंट कर लेंगे, 2 को काउंट कर लेंगे, फिर जितने बार 0 है वो प्रिंट कर देंगे, जितने बार 1 है फिर जितने बार 2 है, इस तरीके से कर लेंगे। तो ये अप्रोच सही थी। ठीक है, लेकिन फिर इंटरव्यूअर ने कहा कि इसको एक इटरेशन में करो, ओनली 1 इटरेशन में। ठीक है, तो ओनली 1 इटरेशन में, फिर उस तरीके से किया। तो हमें भी अब इसको 1 इटरेशन में करना है काउंट। अब 1 इटरेशन में देखो करें कैसे, कुछ ऑब्जर्वेशन हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, हमने तो बता दिया कैसे हम लोग कर रहे हैं, अब 1 इटरेशन का देख लेते हैं। ठीक है, तो 1 इटरेशन में देखते हैं, जैसे 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, एक लेफ्ट पॉइंटर लेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे राइट पॉइंटर लेंगे। ठीक है, देखो हमें एट द एंड क्या करना है, राइट में जितने यहाँ पे राइट साइड जो भी है, यहाँ पे हमें वंस लाने। ठीक है, ऑल वंस। ठीक है, यहाँ पे हमें ऑल वंस लाने, और इसके लेफ्ट साइड में ऑल जीरोस, यहाँ पे हमें सारे जीरोस लाने। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंटर को फिक्स रखेंगे, तब तक रखेंगे जब तक हमारा जब तक हमारा 1 रहेगा। ठीक है, तब तक इसको फिक्स रखेंगे, और इस पॉइंटर को मूव करेंगे, तब तक मूव करेंगे जब तक हमारा यहाँ पे 1 रहेगा। जैसे कि ये अभी 1 है, तो 1 तो हमें यहाँ रखना है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें 1 यहाँ चाहिए, तो हमें 1 से कोई दिक्कत नहीं है, ये सही पोजीशन पे रखा है, तो हम इसको डिक्रीमेंट कर लेंगे। ठीक है, राइट माइनस कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा राइट आ गया, लेकिन यहाँ पे 0 है, 0 है। ठीक है, और जो यहाँ जहाँ पे लेफ्ट रुका बैठा है, ये इसलिए रुका बैठा है कि यहाँ पे 1 है, 1 है, तो यहाँ पे अब हमें 0 लाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसको स्वैप कर देंगे। स्वैप करने पे यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है,
जब यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, स्वैप करने के बाद इसको हम 1 बढ़ा देंगे, इसको 1 कम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट आ गया, यहाँ पे हमारा राइट आ गया, यहाँ पे हमारा राइट आ गया, ठीक है। देखो यहाँ 1 है, तो ये फाइनल, ये हमारी जीरोस हो गई, ठीक है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब ये 1 है तो हमें कोई इससे तकलीफ नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। ये 1 है, ये लेफ्ट में क्या हमारा 1 है, ठीक है, लेफ्ट में भी 1 है, तो लेफ्ट का 1 हमें नहीं चाहिए, लेफ्ट में हमें रखना है 0, लेफ्ट में यहाँ 0 रखना है, तो ये लेफ्ट यहीं रुका रहेगा, ठीक है। ये राइट हमारा 1 है, तो राइट ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो राइट इधर आ गया। जब तक 1 रहेगा तब तक राइट शिफ्ट होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी 1 होता, यहाँ पे भी 1 होता, तो ये क्या करता, अपनी पोजीशन शिफ्ट करता चला जाता अनटिल एंड अनलेस इसको 0 ना मिल जाता। तो ये 1 1 1, यहाँ पे कितने थे, 3 1 थे, तो 3 1, तो टोटल 5 हो गए, हाँ 5 हो गए, ठीक है। फिर ये 0 आ गया। अब 0 को इस 1 से हम लोग स्वैप कर देंगे, जहां पे लेफ्ट रुका होगा वो गारंटी होगी कि वो 1 ही पे रुका है, अगर 0 होता तो आगे बढ़ता चला जाता, ठीक है। लेफ्ट जो रुका है जहाँ पे, वो गारंटी है कि वो 1 है, इसलिए हम लोग इसको स्वैप कर लेंगे। स्वैप कर लिया तो ये 0 आया, ये 1 आया, ठीक है। अब हम लोग ने, ठीक है, अब हमारा देखा कि लेफ्ट हमने जैसे ही बढ़ाया, लेफ्ट हमने जैसे ही बढ़ाया हमें 0 मिला, ठीक है। और इसको 1 मिनट, हम इसको यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। तो अब हमने देखा लेफ्ट जैसे ही हमारा बढ़ा था तो यहाँ पे 0 आ गया। अब जब तक ये 0 रहेगा, ठीक है, जब तक ये 0 रहेगा तब तक हमारा लेफ्ट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें ये 0 चाहिए। यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3, चौथा पे आ गए, ये भी 0 हो गया, पांचवे पे आया, ये भी 0 हो गया, छठे पे आया, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है। और यहाँ पे हमारा क्या था, जब हमने किया था ये 0 था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट बैठा रहेगा, बढ़ेगा नहीं, तो अब 0 1 को हम स्वैप कर देंगे, तो ये हमारी फाइनल आ जाएगी, ठीक है। एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से लॉजिक। देखो पहले मैं लिख देता हूँ इसको। तो हम देखो, हमारे पास 2 पॉइंटर ले रहे हैं। पहला एक है हमारा लेफ्ट, जो कि पॉइंट कर रहा है, पॉइंट एट 0 इंडेक्स, ठीक है, 0 इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है राइट, ठीक है, जो कि पॉइंट कर रहा है एट लास्ट इंडेक्स, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया, देखो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ, ठीक है। अब देखो हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या, अल्टीमेटली हमें ये चाहिए यहाँ पे हमारे सारे वंस आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे हमारे सारे जीरोस आ जाए, ठीक है, ये अल्टीमेटली चाहिए। अगर कोई यहाँ 1 है तो हमें उसको उससे छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 ही चाहिए। कोई यहाँ 0 है, जब तक 0 रहेंगे हमें उससे छेड़खानी करने की जरूरत नहीं, हमें यहाँ 0 चाहिए। तो हमारा लेफ्ट कब तक रुके रहेगा, लेफ्ट पॉइंटर स्टेज ऑन वैल्यू 1, ठीक है। जैसे ही उसको एरे की वैल्यू 1 मिलेगी, ठीक है, तो लेफ्ट पॉइंटर रुक जाएगा, ठीक है। स्टॉप कर लेते हैं, स्टॉप, स्टॉप एट वैल्यू 1, ठीक है। एल्स वी इंक्रीमेंट लेफ्ट पॉइंटर, ठीक है। अगर 1 नहीं है तो हम लोग लेफ्ट पॉइंटर को बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है, हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 हमारा करेक्ट पोजीशन पे है। जब जैसे ही 1 आया हमें यहाँ 1 नहीं चाहिए, हमें यहाँ 0 चाहिए। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये तीसरी, चौथे में हम लोग क्या करेंगे, राइट पॉइंटर कहाँ स्टॉप होगा, राइट पॉइंटर जो होगा वो स्टॉप कहाँ पे होगा, स्टॉप एट वैल्यू 0, ठीक है, 0 पे होगा, ठीक है, 0 पे स्टॉप होगा एंड कंटिन्यू फॉर वैल्यू 1, ठीक है। तो ये हो गया।
अब देखो ये इतना लिख लो, पहले इतना लिख लो या आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको इरेज कर दूंगा। अच्छा चलो नीचे लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारा एक कहीं कहीं पे लेफ्ट पॉइंटर रुकेगा, कहीं पे राइट पॉइंटर रुकेगा, कहीं ना कहीं रुकेगा। अगर नहीं रुकेंगे तो हमारा अरे सॉर्ट हो चुकी होगी, ठीक है। तो ये कब तक रहेगा? जब तक लेफ्ट हमारा राइट से छोटा रहेगा। तो ये तो हमारे कंडीशन तो पता ही है, ठीक है। तो ये हमारा जब ये रुकेगा तो समझो ये 0 पे रुका हुआ है, और जब ये वाला रुकेगा तो ये 1 पे रुका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पढ़ो अगर क्या लिखा है, लेफ्ट पॉइंटर स्टॉप एट वैल्यू 1। तो लेफ्ट वाला अगर रुका है तो 1 पे रुका है, ठीक है। राइट वाला अगर रुका है, राइट पॉइंटर स्टॉप एट वैल्यू 0, राइट वाला अगर रुका है तो 0 पे रुका है। हमें यहाँ राइट साइड 0 मिल गया, हमें लेफ्ट साइड 1 मिल गया। अब हम इन दोनों वैल्यू को स्वैप कर देंगे, तो ये 0 आ गया, ये 1 आ गया। तो हम लोग की पांचवी स्टेप क्या होगी? स्वैप द वैल्यू ऑफ एरे लेफ्ट कॉम विद एरे राइट, ठीक है। तो ये हम लोग करेंगे। ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, अगर किसी को वो लेना है तो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग इसका लॉजिक लिखते हैं। इसका लॉजिक लिखते हैं, तो इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। फंक्शन सॉर्ट 01 एरे, ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे? दो पॉइंटर लेंगे, दो पॉइंटर हम लोग लेंगे। एक तो लेफ्ट लेंगे जो 0 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा, एक राइट लेंगे जो कि हमारा लेंथ -1, ठीक है। तो लेफ्ट जो है, मैं कमेंट भी लिख दे रहा हूँ, लेफ्ट क्या है? 0 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, पॉइंट एट 0 इंडेक्स, ठीक है। और राइट जो है पॉइंट लास्ट एलिमेंट, ठीक है। 0 इंडेक्स बोल दो या फर्स्ट एलिमेंट बोल दो, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ, ठीक है, अरे ठीक है, ये पता चल गया हमें। अब हम क्या, देखो कंडीशन हमारी क्या हो, जब सॉर्ट तब हो जाएगा जब हमारा लेफ्ट जो होगा, लेफ्ट जब तक हमारा लेस देन राइट है, ठीक है। जब तक लेफ्ट लेस देन राइट है, ठीक है, तब तक इफ लेफ्ट ग्रेटर देन राइट देन सॉर्टिंग इज कंप्लीटेड, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गए, बोथ क्रॉस ईच अदर, ठीक है। ये क्रॉस कर गए क्योंकि हम हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स कर चुके हैं, इसलिए हम लोग ने। तो अब हम क्या करेंगे? अब देखो क्या करेंगे। मैंने क्या बोला था? जब तक हमारा एरे की लेफ्ट की वैल्यू 0 के बराबर है, ठीक है, इफ करंट वैल्यू ऑफ एट लेफ्ट इंडेक्स इज 0, then it is at correct position, we don't need to do, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एनीथिंग, ठीक है। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अगर हमारी करंट वैल्यू लेफ्ट इंडेक्स पे 0 है, ठीक है। मतलब लेफ्ट इंडेक्स की जो भी वैल्यू है करंट वो 0 है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपली अपना लेफ्ट इंडेक्स को बढ़ाते चले जाना है, ठीक है। अब हमारा ये लूप तब ब्रेक होगा, दूसरा कंडीशन लिख दें, दिस लूप ब्रेक इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। ये लूप तब ब्रेक होगा, दिस लूप ब्रेक
इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट जो है एरे लेफ्ट वैल्यू इज एरे लेफ्ट वैल्यू इज 1, और दूसरी कंडीशन लगा देंगे कि हमारा जो भी लेफ्ट है वो लेस देन होना चाहिए राइट से, ठीक है, क्योंकि हम लोग लेफ्ट को बढ़ा रहे हैं ना, तो ऐसा ना हो कि लेफ्ट राइट को क्रॉस कर जाए यहाँ पे ही, तो वो भी हमें चेक करना होगा। और लेफ्ट ग्रेटर देन इक्वल टू राइट, ठीक है। ये लूप तभी ब्रेक होगा जब हमारी लेफ्ट की वैल्यू या तो 1 के बराबर हो जाएगी अरे लेफ्ट की, ठीक है, या तो हमारा लेफ्ट जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू राइट हो जाएगा, तो ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग राइट का देख लेते हैं, ठीक है। राइट का हम लोग देख लेते हैं, जब तक ये 1 के बराबर है, ठीक है, जब तक ये 1 के बराबर है और राइट जो है तुम्हारा वो तुम्हारा ग्रेटर देन लेफ्ट के है, ठीक है, ऊपर ही वाली कंडीशन है ये बेसिकली, लेफ्ट लेस देन राइट, ठीक है, ये ऊपर ही वाली कंडीशन है। जब तक हमारा लेफ्ट राइट से छोटा होगा, राइट को हम तब तक घटाते चले जाएंगे, ठीक है, घटाते चले गए। एक कंडीशन यहाँ पे भी हमें चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लूप दो कंडीशन में ब्रेक होंगे, ठीक है, तो इसको भी हम पेस्ट कर देते हैं। अरे राइट की जब वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी तो ये ब्रेक हो जाएगा, या लेफ्ट ग्रेटर देन इक्वल टू राइट, ठीक है। अब हमें ये चेक करना होगा क्या लेफ्ट हमारा लेस देन राइट है। अगर हमारा लेफ्ट लेस देन राइट है तभी हम स्वैप करेंगे, मतलब ये है, मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास शॉर्ट हो गई, अरे 0 0 0 0 0 1 1 1, ठीक है, राइट यहाँ पे आ गया, शॉर्ट के बाद लेफ्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है, राइट यहाँ पे आ गया, लेफ्ट यहाँ पे आ गया। अगर हम ये ना चेक करते, अगर लेफ्ट लेस देन राइट है, अगर ये ना चेक करते तो अब हमारी यहाँ पे स्वैपिंग हो जाती, यहाँ पे स्वैपिंग हो जाती तो हमारी फाइनल एरे जो आती वो ये 1 0 आ जाती, तो ये हमारी अनसॉर्टेड रहती, ठीक है। तो वही हमने चेक कर लिया, क्या हमारी एरे सॉर्टेड तो नहीं हो गई है, ये चेक कर रहा है इफ एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड। अगर ऑलरेडी सॉर्टेड है तो हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, तो ये, ठीक है, तो क्या है, इफ ऑलरेडी सॉर्टेड डू नथिंग एल्स स्वैप लेफ्ट एलिमेंट विद राइट, ठीक है, ये तो अब स्वैप हम लोग कैसे करते हैं, मैंने बताया था एरे लेफ्ट कॉमा एरे राइट साइन एरे राइट कॉमा एरे लेफ्ट, ठीक है, तो ये अब हमारी स्वैपिंग हो गई। तो अब देखो ये केवल वन गो में ही हम लोग काम कर ले रहे हैं अपना, ठीक है, ये वन गो में ही काम हो रहा है, एक इटरेशन ही लग रहा है, ठीक, एक इटरेशन ही लग रहा है। अब हम अगर देखेंगे तो हमारा ये आ रहा है सॉर्टेड एरे आ रही है, ठीक है। अगर हम ये कंडीशन ना चेक करते तो मैं दिखाता हूँ क्या दिक्कत आती, वो लास्ट वाला केस जो होता है ना, 1 0 1 1 उधर हो जाता है, ठीक है। इस केस में सही आ रहा है, कोई केस ले लें जिसमें ये फेल कर रहा हो, 0 0 0, ठीक है, 1 1, ठीक है, इसमें एक मिनट, फेल किसमें करेगा, जब तक हमारा लेफ्ट 0 को
यहाँ पे लेफ्ट आ गया, जब तक हमारा, अरे राइट, इनपुट आ नहीं रहा है। ठीक है, वैसे हम लोग चेक करेंगे, अभी इनपुट दिमाग में आ नहीं रहा है, लेकिन ये हम लोग चेक करेंगे कि ऑलरेडी सॉर्टेड तो नहीं हो गई है। और टेस्ट केस देख लें। अरे राइट, जब तक वन है, लेफ्ट लेस देन राइट। इनपुट नहीं याद आ रहा, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा ऑलरेडी सॉर्टेड हो गई है कि नहीं हो गई। ठीक है, तो इन केस कोई ऐसा इनपुट हो सकता हो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो ये हमारा वन गो में हो गया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने इसकी डिस्कस कर ही चुके हैं। ये लूप कितनी बार चल रहा है, एन टाइम चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये अंदर वाला लूप जो है वो वन ही टाइम चल रहा है हर एक एलिमेंट के लिए। जब तक जीरो होंगे तो ये लेफ्ट को बढ़ा रहा है, ठीक है, ये लेफ्ट को बढ़ा रहा है, राइट को कम कर रहा है। तो लगभग ऑर्डर ऑफ एन ही आएगा। ठीक है, वन इटरेशन में हो रहा है। टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी, जितना भी इनपुट एरे का साइज है उतनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। एक्स्ट्रा स्पेस हम कुछ ले नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ वन ही रहेगी एक। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कॉपी कर देते हैं इसको, पेस्ट कर देते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो ये है, कोई एरे दी हुई है, हमें चेक करना है कि एलिमेंट जो है वो बिना पेयर का है कि नहीं है। ठीक है, या वो एलिमेंट जो ऑड नंबर है। ठीक है, सिंपल सा हमें चेक करना है। ये यही रहते हैं। ठीक है, इसको अब हम चेक करते हैं। पेयर में यानी दो एलिमेंट रहेंगे। ठीक है, पेयर में यानी दो एलिमेंट रहेंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे कि इसमें पेयर में क्या क्या है, 11 11 दो है। 11 के काउंट कितने हैं, दो हैं। एक का कितना है, दो है। 7 का कितना है, 7 का एक है। ठीक है, दो के दो हैं। 48 के दो हैं। 4 के भी दो हैं। 3 के तीन है। ठीक है, तो इसमें देखो 7 का पेयर नहीं बन सकता, 3 का एक पेयर तो बन गया, 3,3। ठीक है, ये एक पेयर तो बन गया, लेकिन एक 3 जो है वो खाली रह गया। तो पेयर में यानी दो एलिमेंट है। टू मॉड अगर हम इवन करेंगे तो हमारा 0 नंबर ऑफ एलिमेंट बचेगा। ठीक है, अगर ऑड एलिमेंट होंगे, टू मॉड करेंगे तो हमारा एक एलिमेंट बच जाएगा। ठीक है, पेयर में क्या होता है, पेयर में दो एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अगर इवन नंबर होंगे, इवन नंबर ऑफ काउंट होंगे, जैसे कि हमारा 48 जो है इवन नंबर टाइम एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और 4 जो है वो इवन नंबर ऑफ टाइम एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही 48 अगर हमारा 4 बार होता तो एक 48 को 48 इधर, दूसरा 48 को 48 इधर, तो इसके कितने, दो पेयर बन गए। ठीक है, तो 4 काउंट है, तो इसका अगर 2 से मॉड्यूलो लेंगे तो ये इवन नंबर है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, मॉड्यूलो जिसका भी हमारे काउंट का, जिसका भी फ्रीक्वेंसी काउंट होगा ऑड होगा, जिसका भी फ्रीक्वेंसी काउंट नंबर जो होगा वो ऑड हुआ अगर, तो हमारा वो नंबर क्या हो जाएगा, वो नंबर बिना पेयर के है। ठीक है, वो नंबर जो है विदाउट पेयर है।
तो यही करना है, सिंपल लॉजिक है। फ्रीक्वेंसी काउंट हम लोग पढ़ चुके हैं, सिंपल था। इसमें मैप ले लेंगे और सबकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कराते चले जाएंगे, लास्ट में हम लोग ट्रैवर्स कर लेंगे मैप से। तो फंक्शन विदाउट पेयर, ठीक है। तो विदाउट पेयर जो भी एलिमेंट है वो हम लोग कंसोल करा लेंगे। जिसको रिटर्न कराना है वो रिटर्न भी करा सकता है, लेकिन मैं कंसोल करा लूंगा, ठीक है। एरे आई मैप बना लिया हम लोग ने, ठीक है। ओके, मैप यहाँ हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी मेंटेन करनी है। नंबर हमारा की हो जाएगा और कितनी बार रहेगा वो वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हमारी मैप में यूनिक होती है, की वैल्यू पेयर होता है ना। जैसे ही हमें दूसरी बार की मिलेगी तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, ये कॉन्सेप्ट रहता है मैप का। आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, ये वाला रहने देते हैं, और एरे ऑफ और करंट ऑफ एरे, ठीक है। अगर मैप में करंट वैल्यू है, ठीक है, मैप में करंट वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो हम उसकी वैल्यू एक बढ़ा देंगे, ठीक है। मैप डॉट गेट करंट प्लस वन, और हमने सेट कर दिया, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं फ्रिक्वेंसी को, इंक्रीमेंट द फ्रिक्वेंसी काउंट बाय वन if current value find in array। तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दे रहे हैं। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, नहीं तो हम करेंगे मैप डॉट सेट करंट को वन, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी वन सेट कर देंगे, क्यों, क्योंकि पहली बार आ रहा है। अब हम लोग मैप से लूप कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग प्रिंट कर लेंगे, पहले हम कंसोल करा के देख लें मैप में वैल्यू क्या क्या आ रही है। ठीक है, इससे एरे पास कर लेते हैं, यही वाली जो हमारी एग्जाम्पल में दी हुई है, 3 7 है आंसर फाइनल इसका। मैप डॉट लेंथ होता है क्या, मैप ही प्रिंट कर लेते हैं फंक्शन टूल पे। 7 11 2 है, 1 2 है, 7 1 है, 2 2 है, डिलीट गेट वैल्यूज,
साइज फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। मैप डॉट साइज जो है हमारा 7 साइज का है, ठीक है। ऑफ तो होता है, ठीक है। ओ सॉरी, इन तो हमारा उसमें होता है, इन हमारा ऑब्जेक्ट से होता है, ठीक है। ऑफ जो होता है हमारा एरे में होता है, तो ऊपर ऑफ लगाया तो नीचे इन क्यों लगा दो, ठीक है। इटरेबल होता है ना। तो ये हमारा 11 है और ये प्रिंट हो रहा है 11 2 1 2 7 1 2 2 3 3 4 48 2 और 4 2 4 2, ठीक है। तो 0th इंडेक्स पे हमारा की है, 1 इंडेक्स पे वैल्यू है, ठीक है। तो अब हमें खाली ये चेक कर लेना है, इफ वैल एट फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, अगर वो हमारा इक्वल टू 1 है, ठीक है। अगर वो 1 के बराबर है तो हम क्या कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग, हम क्या कर देंगे उसको, हम वो वैल्यू प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ये हम वैल्यू प्रिंट कर दिए और इसमें मैसेज भी लिख देते हैं, विदाउट पेयर नंबर इज, देखो विदाउट पेयर नंबर इज 7 एंड 3, ये दो नंबर है जो बिना पेयर के हैं, 3 एंड 7 आ रहा है। तो ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये है, तो लॉजिक समझ में आ ही गया होगा। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ये हमारा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो करंट ऑफ एरे, अगर हम यहाँ पे आएंगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है ऑर्डर ऑफ एन टाइम चल रहा है, ठीक है। गेट की क्या होती है, ऑर्डर ऑफ 1 होती है मैप से, सेट की भी ऑर्डर ऑफ 1 होती है, इसकी भी ऑर्डर ऑफ 1 होती है। टोटल ओवरऑल हमारा ये ऑर्डर ऑफ एन हो गया। यहाँ पे हम की वैल्यू की मैपिंग कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ कीज हो गया, ठीक है। जितने भी नंबर होंगे मैक्सिमम एन मान लो, एन डिस्टिंक्ट नंबर हो गए इन केस, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो टोटल जो कीज बनेगी, नंबर ऑफ कीज, वो एन होगी वर्स्ट केस में, ये वर्स्ट केस में एन होगी। ईच एलिमेंट जो होगा एक बार ही एग्जिस्ट कर रहा हो, फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 1 होगी, ठीक है। तो ये वर्स्ट केस है, तो ऑर्डर ऑफ एन हो गया। तो हमारा ऑर्डर ऑफ एन प्लस एन, तो कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ 2n, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या आ गई, ऑर्डर ऑफ एन आ गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या आ जाएगी, ये एरे मैप ले रहा है ना, तो ये ऑर्डर ऑफ एन प्लस एन, तो ऑर्डर ऑफ 2n। ये एन जो होगा हमारा एरे के इनपुट का है, और ये जो हमारा मैप जो हम एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं उसका है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, वैसे 2 टाइम्स एन होगी इसकी वर्स्ट केस में, क्योंकि हम दो एलिमेंट ले रहे हैं, एक ये, तो लगभग 2 टाइम्स एन होगी, ऑर्डर ऑफ 3n हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन मान लो। एक्स्ट्रा स्पेस जो होगी, एक्स्ट्रा स्पेस हमारा क्या है, जो मैप लिया है ये हमने एक्स्ट्रा लिया है, तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ 2n है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ऑर्डर ऑफ। तो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारी चीजें हम लोग ने डिस्कस कर ली, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो किसी को भी, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट आज का है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा, जो ये है, हम लोग को सिंगल मैक्सिमम सम तो निकालना आता है, लेकिन 3 कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स का सम निकालना हो तो कैसे निकालोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत इजी है। बस थोड़ा सा तुम्हें विंडो, इसमें स्लाइडिंग विंडो टाइप का कॉन्सेप्ट लगेगा। पहले कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। देखो, हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक, ये 3 हो,
या ये 3 हो, ठीक है, या ये 3 हो, या ये 3 हो, ठीक, या ये 3 हो, या ये 3 हो, तो मतलब लगातार होंगे, ठीक है, तो ये होता है कॉन्जिक्यूटिव। ठीक, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव बता दिया। ठीक है, अब हम लोग इसी का ही देख लेते हैं, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव का समेशन देखते हैं। नहीं, ये रहने दो, अपनी एक अरे बना लेते हैं। 9, 6, 2, 11, 7, ठीक है, ये हमने बना लिया। एरे हमारी ये है, ठीक है, तो हमारा पहले 3 कॉन्जिक्यूटिव का हम लोग सम मान के चलते हैं, क्या है, मान के मतलब कैलकुलेट करके ही चलेंगे इनिशियल में। ठीक है, तो इनिशियल क्यों, क्योंकि बेस केस हमारा क्या होगा कि 3 से बड़ी होगी एरे, ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि 3 का सम देना है, 3 से बड़ी होगी, उससे छोटी होगी तो इनपुट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, 8, 1, 9, 3, 12 इनिशियल जो है, इनिशियल सम, या इसको बोल दो करंट मैक्स सम, सीएम ले लेते हैं, ठीक है, सीएमएस। सीएमएस क्या मतलब बताएगा, करंट मैक्स सम, समझाने के लिए। सीएमएस करंट मैक्स सम हमारा कितना हो जाएगा, 8, 1, 9, 3, 12। ठीक है, अब हम इसको स्लाइड करेंगे। इसको स्लाइड करने का मतलब ये है कि ये वाला हम ऐड करेंगे, ये वाला रिमूव करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या चेक करेंगे कि हमारा सीएमएस प्लस एरे आई, ठीक है, सीएमएस प्लस एरे आई, आई हमारा इधर है, ठीक है, क्या ये ग्रेटर देन है सीएमएस माइनस एरे आई से? ठीक है, क्या ये ग्रेटर देन है सीएमएस माइनस एरे आई से? अगर नहीं है तो सीएमएस तो हमारा यही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, ठीक है, और एक हमें रखना होगा बैकवर्ड सम। बैकवर्ड सम मतलब क्या होगा कि जो भी हमारी ये विंडो भी स्लाइड होके इधर आई है ना, फिर हमारी स्लाइड होके इधर आएगी। ठीक है, इसका सम हमारा ये जो पूरा सम हो जाएगा, एक मिनट हम समझा देते हैं, अच्छा अच्छे से कर लो। undo कर लो। देखो, तो हम लोग देख रहे थे, देखो 1, 3, 2, 6, 11, 4, 32, 22। ठीक है, ये है हमारी, तो इसमें हम लोग ले लेते हैं करंट मैक्स। ठीक है, करंट मैक्स हमारा ये कहता हो गया, ये हम लोग लेके चले 3, 2, 5, 1, 6। ठीक है, एक हम लोग बैकवर्ड सम ले लेते हैं, ये हम बता रहे क्या है, बैकवर्ड सम लेते हैं। ठीक है, एक हम सम सो फॉर ले लेते हैं कि अभी तक सम कितना है। अभी तक इसका सम जो है 6 है। ठीक है, जब हम आगे जाएंगे, ठीक है, जैसे ही हम ये मूव करेंगे, 6, 2, 8, 3, 11, 1, 12। ठीक है, तो अभी हमारा इसमें 6 ऐड हो गया। बैकवर्ड सम क्या है हमारा, 1। बैकवर्ड सम वो होगा जो कि 3 एलिमेंट को छोड़ के बाकी का सम निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, मेंटेन कर रहे हैं ये हम बताएंगे क्यों मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम इधर गए, इधर जाएंगे, तो हमारा अगर सम सो फॉर देखेंगे तो 11, 6, 18, तो 18, 2, 20, यहाँ का 20 हो जाएगा। 11, 6 मतलब जो भी पहले रखा था, 6, 6, 12, इसमें 11 हम जोड़ देंगे, तो 12, 11 हमारा कितना हो गया, 23। जो भी हमारा प्रीवियस था, प्रीवियस में हम जोड़ते चले जाएंगे एलिमेंट को, और ये वाला हमारा इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 3, तो यहाँ तक का 4 हो गया बैकवर्ड सम। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, सपोज हमारी ये वाली एरे मैक्सिमम हो गई। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल इस एरे का सम जो है हमारा ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है,
अब हम चेक कैसे करेंगे कि ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है। देखो यहाँ तक का समेशन हम अगर टोटल निकाल लें, टोटल में से इतना हम घटा देंगे तो ये 3 एलिमेंट का समेशन आ जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ, करंट से हम बैकवर्ड हम इसलिए मेंटेन कर रहे हैं कि हमें बार बार मेंटेन ना करना पड़े। ठीक है, देखो हमारे पास ये वन कुछ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे रखे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हैं अभी हम। ठीक है, यहाँ पे अभी हम हैं। इन 3 नंबर का हमें समेशन अगर निकालना है, ठीक है, और प्रीवियस इतने नंबर का हमें पता है कि समेशन क्या होगा। एक नंबर ही ले लेते, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे ये 10 है, 1 2 11 3 5 6। ठीक है, जैसे हमारा अभी मैक्सिमम क्या बन रहा है, हम लोग मैक्सिमम कंजुगेटिव का निकाल लेते हैं। 5 3 8 11 8 24। ठीक है, मतलब 11 11 3 14 5 19। मैक्सिमम सम जो हमारा आ रहा है वो 19 आ रहा है। आंसर जो है हमारा 19 आ रहा है। ठीक है, आंसर हमारा 19 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। कैलकुलेट ऐसे करेंगे, पहले तो हमारा जो भी करंट सम था, करंट मैक्स, अभी 3 एलिमेंट का हमारा करंट मैक्स कितना है, 10 11 2 13 है। ठीक है, 13 है। तो 13, अब हम इसको शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करा अगर हम पिछला वाला एलिमेंट छोड़ देंगे तो हमारी ये विंडो बची। ठीक है, ये विंडो बची। पिछला वाला 10 है, तो अगर हम 11 2 13 1 14, 14 माइनस 10 देखेंगे, क्या वो 13 से बड़ा है? नहीं बड़ा है। हमने इस विंडो को अब आगे और शिफ्ट कर दिया। इसको हम क्लियर कर दें, इस विंडो को अब हमने आगे शिफ्ट कर दिया। आगे कहाँ? ये हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ जब हम शिफ्ट करेंगे तो हमें फिर से इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 2 11 2 13 3 कॉम्प्लेक्स। इसको और सिंपल हम बता देते हैं, तुम लोग कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। वो मैं एन वाला बता रहा था, चलो पहले मैं 3 का ही लेके बताता हूँ, फिर एन वाला पे इसको ले जाएंगे। ठीक है, हम लोग क्या चेक करेंगे, इफ एरे आई प्लस एरे आई प्लस 1 प्लस एरे आई प्लस 2 ग्रेटर देन करंट मैक्स के है। ठीक है, तो करंट मैक्स में हम लोग असाइन कर लेंगे एरे आई प्लस 1 प्लस एरे आई प्लस 2। ठीक है, ये हम लोग असाइन कर लेंगे। ठीक है, ये हम लोग का वेरी बेसिक अप्रोच है, वेरी बेसिक। ठीक, इससे प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एकदम इजी वाली बेसिक अप्रोच हो गई। ठीक, अभी यही हम एक्सटेंड कर दें अगर, कि हमारा एन कॉन्टिग्यूअस नंबर, तो ये हम लोग एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। तो वो प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम है मैं वही सॉल्व कराता हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं आगे, अगर टाइम होगा तो मैं वो बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं बता दूंगा वैसे उसको भी। तो हम लोग देख ही लेते हैं इसको पहले। तो सिंपल सा ले लेते हैं फंक्शन, सिंपल, सिंपल हो गया, मैक्स सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव एरे ले लिया। ठीक है, इफ एरे डॉट लेंथ लेस देन 3 तो रिटर्न कर दो। ठीक है, रिटर्न कर दो, कुछ नहीं। ठीक है, अब हम लोग फॉर लूप ले लेते हैं। फॉर लेट आई साइन 0 से आई लेस देन एरे डॉट लेंथ -3
आई प्लस प्लस -3 क्यों लिया हम लोग? 3 कॉन्जिक्यूटिव का समेशन ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम आई आई एन पे होंगे तो n+1 n+2 तक कर लेंगे, ठीक है। और एन एन अगर हमारा एरे डॉट लेंथ -3 हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा एरे डॉट लेंथ -1, आखिरी वाला एलिमेंट। मैं अभी मैथमेटिक्स की समझाता हूँ, ठीक है। लेट करंट मैक्स हमारा हो गया -इंफिनिटी, ठीक है, सबसे छोटा नंबर हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग ले लेते हैं एरे आई प्लस एरे i+1 प्लस एरे i+2। ये अगर हमारा ग्रेटर देन करंट मैक्स के हो गया तो हम करंट मैक्स में असाइन कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल मैक्स आ गया, यहाँ से हम लोग रिटर्न करा सकते हैं करंट मैक्स। ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर देगा। console.log छप्पन आ रहा है, 56 देखो, 48 60 56, ये मैक्सिमम है, ठीक है। अगर इसको हम -100 कर दें तो कुछ और मैक्सिमम आएगा। ओ सॉरी, ऊपर वाला -100 करें, यहाँ पे हम -100 कर दें, ठीक है। तो कुछ और मैक्सिमम आएगा, वो मैक्सिमम होगा हमें मेरे हिसाब से 48 से 54, 54। तो ये 54 है, ठीक है। तो ये हमारा सही चल रहा है। लेकिन अब हमें चेंज कर दिया कि n कॉन्जिक्यूटिव नंबर, अभी जैसे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिया है ना, अगर यही कोड प्रॉब्लम चेंज हो गई, ठीक है, अब यही प्रॉब्लम हम चेंज कर देते हैं। तो यही प्रॉब्लम अब हम चेंज कर देते हैं, क्या? राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट n कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स। n क्या होगा? k कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स। k जो भी होगा ये वेरिएबल होगा, ये हम पास करेंगे। तो अब ये जो हमारा फंक्शन होगा ये 2 आर्ग्यूमेंट लेगा, 2 आर्ग्यूमेंट लेगा, एक जिसमें एरे दूसरा के, ठीक है। तो अब हम 3 नहीं चेक करेंगे, 3 जो हमारा रिप्लेस हो गया वो के से हो गया, ठीक है। अगर हमारा करंट एलिमेंट जो है एरे की लेंथ के से छोटी होगी तो हमारा रिटर्न हो जाएगा, वो क्या बोलते हैं, मतलब वो वैलिड इनपुट नहीं है, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पे हमें के टाइम समेशन करना पड़ेगा। अब के टाइम हम समेशन कैसे करेंगे? लूप लगा के करोगे हर एक एलिमेंट के लिए, तो ऑर्डर ऑफ एन के हो जाएगा, ठीक है। अगर हर एक एलिमेंट के लिए इस तरीके से लूप लगा के समेशन करोगे, लेट सम असाइन, क्या हो जाएगा? सम असाइन 0, ठीक है। फॉर लेट करंट विंडो, के साइज की विंडो होगी ना, तो जे असाइन आई से जे लेस देन के, और ये हमारा के तक चलेगा, ठीक है। जे प्लस प्लस मतलब के प्लस आई होगा, ठीक है। के प्लस आई मतलब उतनी काउंट में चलेगा, ठीक है। तो सम अब हम निकाल लेंगे अरे आई, ठीक है। अब ये जो हमारा रिप्लेस हो जाएगा वो सम ग्रेटर देन करंट मैक्स, ठीक है। तो अगर ये ऐसा है तो हमारा यहाँ पे सम हो जाएगा, सेमी हम लेते हैं। अगर हम इसमें से के बराबर 3 पास करते हैं तो जो हमारा वहाँ ऊपर आ रहा था वही नीचे आना चाहिए, 54, 54 नहीं आ रहा, 144 की आ रहा है। के 3 पास किया,
144 की होगा। हर बार सम को रीसेट कर दे रहे हैं। सम प्लस इक्वल टू एरे आई, तो यहाँ पे हम लोग जे होगा, सॉरी, सम प्लस इक्वल टू एरे जे। ठीक है, अब 54 आ रहा है। ठीक है, तो क्यों हम यहाँ पे एरे जे का सम कर रहे हैं, देखो हम बता रहे हैं ये लॉजिक क्या चल रहा है। ये लॉजिक जो चल रहा है, ये लॉजिक ये चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा इनपुट है। ठीक है, ये इनपुट है 11 है, और करेंटली हम यहाँ पे हैं। ठीक है, करंट हमारा आई यहाँ है, तो हमें क्या करना है, के नंबर का समेशन देखना है। यहाँ से के नंबर हमारे कितने हो जाएंगे, एक 7 है, के बराबर अगर 3 है तो यहाँ तक का हो जाएगा। हम इसका समेशन कैसे निकालेंगे, लूप लगा के निकाल लेंगे। फॉर लेट आई हमारा कहाँ से, जे हमारा कहाँ से, जे हमारा आई से शुरू है, उसमें हमें के एलिमेंट चाहिए, तो इसका इंडेक्स के प्लस आई हो जाएगा। तो जे लेस देन के एलिमेंट चाहिए ना, तो जब आई से स्टार्ट है तो के एलिमेंट चाहिए, तो ये के प्लस आई होगा। आई अगर 1 हुआ तो हमें 3 लगातार वाले एलिमेंट चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये 1 अगर है तो ये 2 होगा, ये 3 होगा। ठीक है, 3 होगा, इंडेक्सिंग हमारी क्या हो जाएगी, ये 3 होगा। ठीक है, 3 एलिमेंट चाहिए, 1 2 3। लेकिन एरे की इंडेक्सिंग क्या होती है, उससे +1 हमें करना पड़ेगा एरे का साइज, क्योंकि ये माइनस, मतलब एरे डॉट लेंथ से कम जो होती है ना, एरे डॉट लेंथ -1 होती है लास्ट वाला इंडेक्स। तो वही हमने यहाँ पे किया, के प्लस आई अगर करोगे 3 + 1 तो 4 हो गया, तो यहाँ पे के प्लस आई से हमने कम बार चलाया, जे माइनस माइनस कर दिया, ठीक है, जे प्लस प्लस कर दिया। अब यहाँ पे हमने इस विंडो का सम निकाल लिया। ठीक है, इस विंडो का हमने सम निकाल लिया। अब चेक कर लिया इस विंडो का सम हमारी प्रीवियस विंडो से छोटा था कि बड़ा था, तो हर बार हम वही चेक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमने चेक किया, यहाँ की विंडो निकाली, फिर इसका चेक किया, इस विंडो का निकाला, इसका चेक किया, इस विंडो का निकाला, इसका चेक किया, इस विंडो का निकाला। तो हम हर एक एलिमेंट की विंडो बना रहे हैं और हर एक एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं। जैसे कि एक स्टार्टिंग से एक फ्रेश एग्जांपल से समझा देते हैं। ठीक है, जब लूप चलेगा आई बराबर 0, तो यहाँ पे है, तो हमने पहले इस विंडो का निकाला, 3 विंडो है साइज है ना हमारी, तो इस विंडो का हमने सम निकाला। इस विंडो का सम निकालने के लिए क्या करोगे, 11 + 1 + 7। तो यहाँ पे क्या, जे तुम्हारा कहाँ से होगा, जे 0 होगा। जे लेस देन कितना होगा, जे लेस देन तुम्हारा 3 होगा। ठीक है, जे 0 से 3 तक चलेगा तुम्हारा। ठीक है, जे 0 से 3 तक, तो जे ये अभी हमारा आई भी है और ये हमारा जे है। तो हमने इस विंडो का सम निकाला, इस विंडो का सम कितना है, 11 1 12 7 18। 18 तुम्हारा -∞ से बड़ा है, तो करेंट सम हमारा मैक्स हो जाएगा 18। ठीक है, 18 हो गया। अब आई हमारा क्या हो जाएगा, अब आई हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, अब आई हमारा हो जाएगा 1, तो आई इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, आई 1 हो गया, तो अब के हमारा कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक चलेगा। ठीक है, 3 + 1 क्या हो गया, 4, तो के का हमारा यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो के प्लस आई, तो जे हमारा यहाँ तक चलेगा। तो अब ये हमारा जे यहाँ से स्टार्ट होगा, जे 1 से होगा। इस विंडो का समेशन 11 7 18 1 19, 11 7 18 1 19, उसका भी 19 ही आ रहा था, सॉरी ये भी 19 ही आ रहा था। 11 7 18 1 19, तो इसका भी 19 ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे वाली विंडो पे गए अब हम। इस तरीके से हर एक एलिमेंट के लिए के टाइम चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे तो के टाइम चलेगा, यहाँ पे जाएंगे के टाइम चलेगा, यहाँ पे जाएंगे के टाइम चलेगा। इस तरीके से हर टाइम के टाइम चल रहा है, तो ऑर्डर ऑफ एन इंटू केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। ठीक है, वर्स्ट केस क्या होगा, के बराबर n/2 हो जाएगा, तो n² इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कैसे करेंगे हम, तो एक पैटर्न तुम देखो, अगर हमें इस विंडो का समेशन निकालना है, इस विंडो में समेशन निकालना है, हमें कैलकुलेट नहीं करना है, तो हमें इसका समेशन घटा देना पड़ेगा। ठीक है, ओवरऑल समेशन में अगर ये समेशन घटा देंगे, इस विंडो का समेशन आ जाएगा। जैसे यहाँ तक का मेरा समेशन मान लिया टोटल सम,
ठीक है। टोटल सम को हम क्या डिवाइड कर सकते हैं, के विंडो सम प्लस आउटर प्रीवियस एलिमेंट प्रीवियस नहीं, लेफ्ट विंडो सम, लेफ्ट आइटम, लेफ्ट विंडो आइटम सम। ठीक है। तो देखो ये एलिमेंट जो थे एक बार विंडो में आए थे, तो वही मैं बता रहा हूँ, इसको हमने दो बार में डिवाइड कर लिया, के विंडो सम प्लस लेफ्ट विंडो सम। तो अगर हमें लेफ्ट विंडो सम पता है तो हमें के विंडो सम पता चल जाएगा। तो के विंडो सम हमारा किसके बराबर हो जाएगा, टोटल सम, जितना अभी सम सोफार है इतना टोटल सम, माइनस जो भी हमारा के विंडो का सम था, के विंडो सम। ठीक है। तो ये लॉजिक हमारा हो जाएगा। ठीक, इस लॉजिक से हमारा ये ऑर्डर ऑफ एन में हो जाएगा। ठीक है। तो इसको मैं बता देता हूँ जल्दी से, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, कोड कर लेते हैं इसको। ठीक है। तो करंट मैक्स मान लिया हमने, लेट हमारा हो जाएगा विंडो सम, टोटल सम ले लेते हैं, टोटल सम असाइन। टोटल सम हमने मान लिया हमारा क्या है, अभी तो 0 है। ठीक है। और अब दो हमारे क्या, दो और वेरिएबल थे, दो और वेरिएबल क्या थे, करंट विंडो सम हम निकालना था ये हमें। ठीक है, ये हमें निकालना था। और एक था हमारा था लेफ्ट विंडो आइटम सम। ठीक है। तो इनका समेशन हमें निकालना है। तो देखो हम पहले तो आराम से हम के टाइम्स लूप को चला लेते हैं, क्यों चला लेते हैं हम बता रहे हैं। के टाइम्स हम चला लेते हैं, क्यों, एक ही विंडो बन रही है, वो एक ही विंडो बन रही है तो उसमें हमें चेक नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग टोटल सम में प्लस इक्वल टू कर लेंगे एरे आई। ठीक है। तो हमारा टोटल सम आ जाएगा। ठीक है, करंट मैक्स में अब हमारा टोटल सम हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारा टोटल सम हो गया। ठीक है। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, इसको हम चलाएंगे के प्लस वन से। ठीक है, एरे डॉट लेंथ तक चलाएंगे। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी के प्लस वन वाला एलिमेंट आया, जैसे ही ये नया एलिमेंट आएगा, जैसे ही ये नया एलिमेंट आएगा, हमारी एक विंडो लेफ्ट हो गई, एक एलिमेंट जो है वो कम हो गया। तो वो कम हो गया तो वो हम इसमें ऐड करेंगे, लेफ्ट विंडो आइटम सम में। ठीक है, वो इसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है। अब हम वो इसमें ऐड करेंगे, और जो इनकमिंग वाला सम है, इनकमिंग वाले सम को हम लोग टोटल सम में ऐड करेंगे। एक मिनट, लेफ्ट वाला कहाँ था, माइनस के। ठीक है, जो भी होगा वो के टाइम्स पीछे होगा। ठीक है, के से चलेगा ये। ठीक है, के टाइम्स पीछे होगा। तो अभी हम ये समझा रहे कोड में, टोटल सम प्लस इक्वल टू जो भी इनकमिंग सम आ रहा है। ठीक है, वो। ठीक है, अगर हमारा टोटल सम जो है, टोटल सम माइनस लेफ्ट विंडो सम आइटम सम, ये ग्रेटर देन है करंट मैक्स के, तो करंट मैक्स में ये असाइन कर देंगे हम लोग। ठीक है, होपफुली 54 आ जाएगा इसका, 19 आ रहा है। तो कहाँ पे हम लोग गलती किए हैं,
यहाँ पे हम लोग पहले प्रिंट करा लेते हैं करंट मैक्स क्या आ रहा है। तीस, 31, 33, 35, 11, 7, ठीक है। लेफ्ट सम क्या है? नॉट अ नंबर। ओके, यहाँ पे हमने जीरो नहीं किया, इनिशलाइज नहीं किया, इस वजह से अनडिफाइंड प्लस हम कर रहे हैं तो इसलिए नॉट अ नंबर आ रहा है। तो ये इशू था, तो अब ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हमारा ये चलने लगा, ठीक है। इस तरीके से हम कोड को डीबग करते हैं। यहाँ देखो मैंने इनिशलाइज नहीं किया, इनिशलाइज नहीं किया तो जो होता है मैं दिखा देता हूँ नोड में, ठीक है। जैसे अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड प्लस वन करोगे तो नॉट अ नंबर आता है, ठीक है। अनडिफाइंड में अगर कुछ भी तुम प्लस माइनस डिवीजन ऑपरेटर करोगे तो नॉट अ नंबर आता है। तो वही केस हो रहा था, ये नॉट अ नंबर आ रहा था, उसको कंपेयर कर रहे थे ग्रेटर देन करंट मैक्स से, तो वो फॉल्स हो जा रहा था, तो इसलिए हमारा यही वाला करंट मैक्सिमम प्रिंट कर दे रहा था। तो ये है। जब इसको तुम लोग डाइजेस्ट करो थोड़ी देर, फिर समझने की कोशिश करो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। होप आपको समझ में आया होगा। अगर जिनको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। अगर हम प्रीवियस वाले में चलते हैं, ये वाले में, इस वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं पहले ये हम बताते हैं, ठीक है। तो हम लोग कर एक्चुअली क्या रहे हैं, जैसे कि हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 के बराबर 4 है, विंडो साइज 4 हो गया, ठीक है। ये विंडो साइज है। हम पहले इस विंडो साइज का समेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। इसका समेशन निकाला, फिर हमारी विंडो बदल गई, ये वाली विंडो शिफ्ट होने के बाद हमने फिर इसका समेशन निकाला, फिर हमारी विंडो ये हो गई, हमने इस विंडो का समेशन निकाला, फिर हमारी विंडो ये हो गई, हमने इसका समेशन निकाला, फिर हमारी ये विंडो ये हो गई, हमने इसका समेशन निकाला, ठीक है। हर बार हमें हर विंडो का समेशन निकालना पड़ रहा है, ठीक है। हर बार हमें हर विंडो का समेशन निकालना पड़ रहा है, जितनी विंडो है उतना। जैसे हमें इस विंडो का समेशन निकालना है, ये वाली विंडो पे फोकस करना है, ये वाली विंडो पे अगर हमें इसका समेशन निकालना है तो क्या कर सकते हैं, हम टोटल सम कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल यहाँ से यहाँ तक का टोटल सम निकाल लें, और उसमें से हम इतना घटा दें, ये वाला पार्ट घटा दें। अरे ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट अगर हम घटा दें टोटल सम में से, टोटल सम माइनस लेफ्ट पार्ट जो है, अगर हम ये घटा देंगे तो हमें इसका सम मिल जाएगा। अरे बोलो भाई, मिल जाएगा ना, ठीक है। इसका सम हमें मिल गया, तो अब हम देखते हैं, ठीक है, इसका मिल गया। अब हम और चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये हटा देते हैं। अब देखो, अब दूसरी विंडो हम लोग लेते हैं। अगर हमें इस विंडो का सम निकालना है, इस विंडो का, इतने विंडो का सम निकालना है, तो यहाँ तक का सम जो है, यहाँ तक के सम में हम अगर ये विंडो से जो पार्ट बाहर है, जो विंडो का पार्ट नहीं है, ठीक है, जो विंडो का पार्ट नहीं है, इस विंडो के पार्ट को घटाएंगे तो इसका सम मिल जाएगा। ये वाला सम नहीं मिल जाएगा। 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, टोटल सम हमारा क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3, ये हमारा सम हो जाएगा टोटल। ये टोटल है। टोटल में अगर हम ये वाला पार्ट घटा दे 1 2 3, तो हमारा ये विंडो का समेशन मिल रहा है ना, 4 5 6 7 8। हाँ, तो यही हम घटा दे रहे हैं, तो हर बार हमारा यही करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो ये हमारी ऑप्टिमल मूव हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया था कि हर बार हमारी विंडो शिफ्ट हो रही है, विंडो शिफ्ट होने पे हमारा क्या हो रहा है, हमारा जो भी एलिमेंट खत्म हो रहे हैं अगर हम वो घटा दे टोटल सम में से, हमें मिल जाएगा।
तो हम वही मैंने यहाँ किया हुआ है, ठीक है, वही पार्ट मैंने यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे हमने वही किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही किया हुआ है। टोटल सम क्या हो जाएगा, यहाँ से जो भी टोटल सम है आई से, जो भी हमारा करंट आई है, जीरो से करंट आई तक का सम जो है वो टोटल सम है, ठीक है। ये तो जैसे जैसे हमारा आई बढ़ रहा है, हम विंडो में एलिमेंट लाते जा रहे हैं, और यहाँ से कुछ एलिमेंट निकल भी रहे होंगे। जो एलिमेंट निकल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, करंट आई, यहाँ करंट आई जैसे कि हमारा 10 है, ठीक है, 10 में से अगर 4 घटाएंगे तो ये हमारा 6 पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ तक का हमारा केस आई जा रहा है 7, ये 7 है, तो यहाँ 10 माइनस 7 + 1 करोगे तो ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे यहाँ। दिखा रहे हैं, 1 मिनट, क्या हम बोल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, के बराबर 4 है हमारा, ठीक है, 4 साइज की विंडो है, तो ये हमने 4 साइज की विंडो ये हमारी हो गई, ठीक है। अगर हमारा करंट आई ये है, ठीक है, तो लास्ट एलिमेंट कौन सा हमारा बाहर हुआ होगा विंडो से, जब हमारी विंडो यहाँ पे थी, ये वाली विंडो थी, जब हमारा आई बढ़ा शिफ्ट हुआ तो हमारी ये विंडो हो गई, ठीक है। तो जब ये वाली हमारी विंडो हुई, जिसपे हम डबल चला रहे पेन, 1 मिनट, उसको रेड से हम हाईलाइट कर लें, जब ये वाली हमारी विंडो हुई, ये वाली, तो हमारा ये वाला एलिमेंट बाहर गया ना, तो लास्ट एलिमेंट कौन सा बाहर गया ये कैसे पता करेंगे, करंट टाइम में से हम के घटा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा कि आई में से हम जितने भी विंडो के एलिमेंट हैं, जितने भी अभी विंडो के एलिमेंट है वो घटा देंगे, तो हमारा लास्ट एलिमेंट जो रिमूव हुआ था वो ये बता रहा है, लास्ट रिमूव्ड एलिमेंट। तो जो भी लास्ट रिमूव्ड एलिमेंट हो रहा है हम उसका समेशन करते चले जा रहे हैं। जैसे हमारी विंडो ये थी, हमारा लास्ट रिमूव्ड एलिमेंट 0 था, यहाँ पे हो गए तो लास्ट रिमूव्ड एलिमेंट हमारा क्या हुआ, 1 हुआ। यहाँ पे आए तो हमारा 2 रिमूव हुआ, तो अब तक के सम कितना रिमूव हो चुका है, 3 रिमूव हो चुका है। यहाँ पे एक क्लियर कर लेते हैं इसको थोड़ा, आराम से बताते हैं, ठीक है। तो देखो के बराबर 4 ही है, ठीक है, के 4 है हमारा। तो पहली विंडो हमारी ये थी W1, विंडो 1, तो अभी हमारा एक भी एलिमेंट जो है लेफ्ट विंडो सम अभी भी हमारा 0 है, ठीक है, लेफ्ट वाला 0 है। अब हमारी विंडो शिफ्ट हुई, विंडो शिफ्ट हुई, विंडो शिफ्ट हुई, तो हमारा ये वाला एलिमेंट निकला, ये एलिमेंट निकला, तो जो निकले हुए एलिमेंट है उनका सम अब अभी तक हमारे पास 1 है, ठीक है। फिर जब ये दूसरी विंडो शिफ्ट हुई, जब ये आगे बढ़ी, ठीक है, जब ये आगे बढ़ी तो अब हमारे पास 2 निकला, 2 निकला, प्रीवियस एक निकला हुआ था वो हमने स्टोर कर दिया था, 2 निकला, तो जो भी एलिमेंट निकला उसमें ऐड कर दो करंट वैल्यू में। तो अभी तक हमारे पास 3 सम निकल चुके हैं, ठीक है, ये सब निकल चुके हैं, तो 3 हो गया। अब हमारा यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, तो ये 3 भी निकल गया, ये 3 निकला, तो ये 3 हमने इसमें ऐड कर दिया, तो ये 6। अब हमें करंट विंडो का सम देखना है कि ये वाली विंडो का सम क्या है। तो इस विंडो में टोटल सम हम कैलकुलेट करके ही चल रहे हैं, हर एक एलिमेंट को हम जोड़ते चले जा रहे हैं। टोटल सम हमारा कितना हो जाएगा, 7 × 7 + 1/2, क्योंकि 1 से तो 7 चौक 28, तो ये 28 हो गया, ठीक है, ठीक है। टोटल सम हमारा 28 है, 28 माइनस अगर हम ये लेफ्ट सम करेंगे 6, तो हमारे पास 22 है, ठीक है। करेंट जो है 22, इस विंडो का सम जो है 22 है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 6 13, 13 5, 13 5 18, 18 4 22, तो 22 आ रहा है। इस तरीके से हम सम को कैलकुलेट कर रहे थे, तो ये हमारा ऑप्टिमल हो गया, ठीक है। तो अब देख रहे हो स्लाइडिंग विंडो की एक और प्रॉब्लम हम लोग ने कर ली। तो यहाँ देखे कितनी दिमाग से स्लाइडिंग विंडो लगा, पहले प्रॉब्लम को हमने ऑब्जर्व किया क्या चल रहा है, कैसे पैटर्न बन रहा है, तो वो पैटर्न को ऑब्जर्व करके हम लोग ने स्लाइडिंग विंडो लगा लिया, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज यू नो ऑर्डर ऑफ एन, ठीक।
ये वाला ऑर्डर ऑफ के टाइम चलेगा, ये वाला ऑर्डर ऑफ के टाइम चलेगा, ठीक है, ये लूप, और ये वाला लूप n माइनस के टाइम चलेगा। तो n माइनस के को अगर k से जोड़ोगे तो ऑर्डर ऑफ n आ गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो भी हमारा एरे का साइज था, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एरे डॉट लेंथ। एक्स्ट्रा स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ 1 है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा खत्म हो गया आज का टास्क। तो देखते हो कैसे एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम में हम लोग जा रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक है, कभी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते उसमें, जैसे कि मैंने वेरिएंट डाल दिया इसमें, ठीक है, इसमें ये वेरिएंट था नहीं, लेकिन मैंने वेरिएंट डाल दिया। जैसे कि हमने 0 1s में, अब जैसे कि अब तुम लोग ट्राई करना 0 1 2s की एरे को सॉर्ट करना, इसके बाद 0 1 2s की एरे को सॉर्ट करना, ये ट्राई करना, ठीक है। तो इस तरीके से वर्जन हम लोग ऐड करते रहते हैं। ठीक, ओके, ओके, बाय, गुड नाइट।